कहते हैं, जब पैसा बोलता है तो सच्चाई अक्सर चुप हो जाती है। आज की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सिर्फ एक सिग्नेचर से सैकड़ों करोड़ रुपए कागजों के खेल में गायब कर दिए। ना कोई हथियार, ना खून, फिर भी यह भारत के सबसे खतरनाक मणि घोटालों में से एक था। साल था 2016। मध्य भारत का एक शांत शहर इंदौर। अमित वर्मा एक प्राइवेट बैंक में मिड लेवल मैनेजर, साफ सुथरा आदमी, सीधी जिंदगी और सबसे बड़ी ताकत लोगों का भरोसा। ग्राहक उस पर आंख बंद करके भरोसा करते थे क्योंकि अमित हमेशा कहता था, सर, आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन किसी को क्या पता था कि वही आदमी बैंक की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। एक दिन बैंक में आया राहुल मेहता, एक बड़ा बिल्डर, तेज दिमाग, महंगे कपड़े और आंखों में साफ दिखता लालच। राहुल ने अमित से दोस्ती बढ़ाई। कॉफी, लंच और धीरे धीरे बातें सिस्टम तक पहुंच गई। एक दिन राहुल ने कहा, अगर सिस्टम को अच्छे से समझ लो तो सिस्टम तुम्हारे लिए काम करता है। यही वो लाइन थी जिसने अमित की सोच बदल दी। अमित को बैंक के अंदरूनी सिस्टम की पूरी जानकारी थी। कौन सा फॉर्म, कौन सा अप्रूवल, किस सिग्नेचर से फाइल आगे बढ़ती है। उसे पता था कि कुछ जगहों पर चेक डीले है और यहीं से घोटाले की नींव पड़ी। अमित और राहुल ने मिलकर फर्जी कंपनियां बनाई। कागजों में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, असल में कुछ भी नहीं। नकली डायरेक्टर, फर्जी पते, झूठे डॉक्यूमेंट। बैंक से लोन पास होते गए। पहले 5 करोड़, फिर 20 करोड़, फिर 50, और देखते ही देखते ये रकम 500 करोड़ तक पहुंच गई। सब कुछ कागजों में बिल्कुल सही था, लेकिन असल में पैसा सीधे अलग अलग अकाउंट्स में 500 करोड़ तक पहुंच गया, घुमाया जा रहा था। अमित की जिंदगी बदलने लगी। नई कार, महंगे होटल, विदेशी ट्रिप्स, एक शानदार फार्म हाउस। लेकिन बैंक में वो आज भी वही सादा अमित था। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। समस्या तब शुरू हुई जब एक जूनियर ऑडिटर, नेहा शर्मा, ने कुछ फाइलों में अजीब पैटर्न देखा। हर बड़ा लोन बार बार अमित के पास ही क्यों जा रहा था? नेहा ने सवाल उठाया। पहले उसे नजरअंदाज किया गया, लेकिन सवाल कागजों में दर्ज हो चुका था। इंटरनल ऑडिट शुरू हुआ। एक एक परत खुलने लगी। फर्जी कंपनियां, एक जैसे डॉक्यूमेंट, एक जैसे सिग्नेचर। सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, ईमेल रिकॉर्ड खंगाले गए, फोन कॉल्स ट्रेस किए गए। हर रास्ता अमित तक ही जा रहा था। एक सुबह बैंक के बाहर सीबीआई की गाड़ियां आकर रुकी। ऑफिस में सन्नाटा फैल गया। अमित को उसकी कुर्सी से उठाकर सीधे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में राहुल का नाम सामने आया। पूरा देश जान गया। 500 करोड़ का बैंक घोटाला। कोर्ट में सबूत पेश हुए। फर्जी डॉक्यूमेंट, विदेशी अकाउंट्स और बैंक के अंदर की मिलीभगत। अमित को 12 साल की सजा सुनाई गई। राहुल पहले फरार हुआ, लेकिन बाद में विदेश से पकड़ा गया। इस कहानी से एक बात साफ है, घोटाले में सबसे पहले भरोसा मरता है। पैसा शायद वापस आ जाए, लेकिन ईमानदारी एक बार चली जाए तो फिर कुछ नहीं बचता।